लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाक खुद चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाक फौज टीम की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और आज की जो क्लास नंबर 14 है इसमें हम CSS की मदद से बटन बनाना सीखेंगे। वेबसाइट में जो मेन्यू बनते हैं, बटन बनते हैं, उनको बनाएंगे। बाकी जो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं वो एक प्रोजेक्ट में, जो प्रोफेशनल एक प्रोजेक्ट होता है, वही चीज़ें यूज़ होती हैं। बाकी मज़ीद थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो बेहतरी के लिए होती हैं, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करते जाएंगे। आज की जो क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बटन मेन्यू। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये मैंने वेबसाइट ओपन की है। ये देखें, ये जो बने हुए हैं बटन बने हुए हैं, ये मेन्यू बने हुए हैं। इनको बटन भी कह सकते हैं, मेन्यू भी कह सकते हैं। ये वेबसाइट के मेन पॉइंट होते हैं जिन पे हम क्लिक करके वेबसाइट के मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कैसे बने हुए हैं, आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। बाकी वेबसाइट में भी होते हैं, जैसे फेसबुक होता है, यूट्यूब पे भी बटन बने होते हैं। एक बटन पे क्लिक करते हैं, हम सेटिंग में चले जाते हैं। एक बटन पे क्लिक करते हैं, डैशबोर्ड में चले जाते हैं। एक बटन पे क्लिक करते हैं, सब्सक्राइब हो जाता है। एक बटन पे क्लिक करते हैं, बेल आइकन पे प्रेस हो जाता है। लाइक पे क्लिक करते हैं, वो भी बटन बने होते हैं। वो किस तरह बने होते हैं, यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक वेबसाइट में जो मेन बटन होते हैं वो 5 होते हैं और मैं आज वही बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बटन किस तरह बनते हैं, ये वही ULLI में बनते हैं जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊँगा, उसके बाद हम LI बनाएंगे। LI ओके हो गया। LI थर्ड नंबर पे। इसी तरह मैं ये 5 बना लेता हूँ। Ctrl+C+V 4 हो गए ये 5। Ctrl+S करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये आइकन शो हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँगा तो फिर टेक्स्ट शो होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ होम। होम के बाद सर्विसेज, या यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉग, या यहाँ पे लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन के बाद कॉन्टैक्ट अस, उसके बाद अबाउट अस। ये जो मेन बटन होते हैं एक वेबसाइट में, वो मैंने बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ UL में एक देता हूँ क्लास देने के बाद क्या देता हूँ, मैं इसको देता हूँ मेन मेन्यू। तरीका आप देख लें क्लास को मैं किस तरह से नेम दे रहा हूँ। आप यहाँ पे अंडरस्क्वायर ना लगाया करें, बल्कि मैनस लगा दिया करें। Ctrl+S। अब रिफ़्रेश करता हूँ और जाके अब यहाँ पे डॉट लेता हूँ, मेन मेन्यू। यहाँ पे लिखते हैं हम लिस्ट स्टाइल नन। Ctrl+S। अब आप देखें वहाँ से जो बटन आ रहे थे, जो एरो बने हुए थे, निशान बने हुए थे, सर्कल आ रहा था, डिस्क बनी हुई आ रही थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अब ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट लेफ़्ट। Ctrl+S करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि हम UL को कह रहे हैं कि फ्लोट लेफ़्ट हो जाए। वो तो ऑलरेडी फ्लोट लेफ़्ट है, ये सारे का सारा ऑलरेडी फ्लोट लेफ़्ट है। तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो LI है ना, इसको हम फ्लोट लेफ़्ट करेंगे। तो मैं फिर यहाँ से फ्लोट लेफ़्ट ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे जाके लिखता हूँ डॉट मेन मेन्यू, उसके बाद LI। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो मेन मेन्यू के अंदर चले जाना है हमने, LI के अंदर। LI को फ्लोट लेफ़्ट कर दो, फ्लोट लेफ़्ट। Ctrl+S करता हूँ तो अब ये देखें सारे हॉरिजॉन्टल रो में आ गए। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे देता हूँ कि यहाँ पे मार्जिन आ जाए 10 पिक्सल लेफ़्ट।
10 पिक्सल। कंट्रोल एस करता हूँ और आप देखें थोड़ा सा मार्जिन आ गया है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ कि विड्थ आ जाए 100%। कंट्रोल एस करता हूँ तो ये देखें फिर वो नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि 100% ज़्यादा है। तो मैं थोड़ी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे 10% करके दिखाता हूँ कि क्या होता है। ये देखें अगर मैं फिर ज़्यादा करता हूँ 50%, कंट्रोल एस करता हूँ, अब ये सही नहीं आ रही तो मैं 20% कर देता हूँ। 20 नहीं करता बल्कि 19 कर देता हूँ। कंट्रोल एस, अब ये बिल्कुल सही आएगा। 19 भी ज़्यादा आ रहा है, 18 कर देता हूँ। कंट्रोल एस, अब ये बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो ऐसा करता हूँ। ये 18 इसलिए मैंने दिया क्योंकि 10 पिक्सल मार्जिन दे रहे हैं और विड्थ दे रहे हैं। मैं अब इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। इसको दे देता हूँ रेड। कंट्रोल एस करता हूँ, अब ये देखें ये मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड। और अब मैं इसको कह देता हूँ भाई टेक्स्ट अलाइन सेंटर। कंट्रोल एस करता हूँ तो ये देखें सेंटर में टेक्स्ट चला गया। अब इसको पैडिंग भी दे देता हूँ टॉप से। पैडिंग हर तरफ से नहीं देता बल्कि टॉप कितनी होनी चाहिए, 10 पिक्सल। कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें पैडिंग टॉप से भी आ गई, बॉटम से भी मैं दे देता हूँ। कंट्रोल एस, कंट्रोल वी, कंट्रोल और यहाँ पे लिखते हैं बॉटम। कंट्रोल एस, अब ये देखें नीचे भी आ गई। अब ऐसा करते हैं हम इसकी विड्थ थोड़ी कम कर लेते हैं और इसका मार्जिन थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसको कर देता हूँ 50 पिक्सल। कंट्रोल एस और मार्जिन कर देता हूँ मैं थोड़ा ज़्यादा, इसको कर देता हूँ 20 पिक्सल। कितना आता है और बढ़ा देता हूँ। कंट्रोल एस और भी बढ़ा देता हूँ। कंट्रोल एस और भी बढ़ा देता हूँ, 30 पिक्सल कर देता हूँ। ये 30 पिक्सल हो गया। अब ये देखें हमारे बटन बिल्कुल अच्छे तरीके से बन चुके हैं। अब इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ कि इसमें काम कर रहे हैं हम LI में काम कर रहे हैं। यहाँ पे दे देता हूँ कलर वाइट। कंट्रोल एस करता हूँ तो ये वाइट कलर हो गया। और फाउंट वेट बोल्ड कर देता हूँ। कंट्रोल एस, ये बोल्ड हो गए। अब इसका साइज़ भी बढ़ा देते हैं। फाउंट साइज़ कितना, 20 पिक्सल। कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें साइज़ भी बढ़ गया। और फाउंट फैमिली भी हम चेंज कर सकते हैं। पिछली क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। फाउंट फैमिली कर देता हूँ मैं एरियल। कंट्रोल एस करता हूँ, ये एरियल हो गई। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे मेन्यू नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पे अब ऐसा करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। हमारे बटन तो बन चुके हैं लेकिन पिछली जो ये बनी हुई है इसमें ये देखें हमारा हैंड बन रहा है, लेकिन इसमें हैंड वगैरह नहीं बन रहा। तो वो कैसे लेके आएंगे, उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे जाके हम एंकर टैग देंगे ए और इसको एट्रीब्यूट देंगे एच रेफरेंस, हैश लगा देंगे क्योंकि मैं कोई लिंक नहीं दे रहा। सारे को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कंट्रोल सी, वी 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 और इसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे देते हैं, क्लोज़ करते हैं ए टैग को। कंट्रोल सी, वी हो गया और वी कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद अब आपने देखने हैं मेन्यू किस तरह से नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो हैंड है वो बन रहा है। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे मैं देता हूँ ए, कि LI में जाके ए के ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो बनाई हैं ये अप्लाई हो जाएं। कंट्रोल एस करता हूँ और देखते हैं अप्लाई हुई है या नहीं हुई। ये देखें बिल्कुल हो चुकी हैं, लेकिन नीचे लाइन आ रही है। तो लाइन को कैसे ख़त्म करेंगे, यहाँ पे जाके इंटर प्रेस करता हूँ
और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, नन कर देंगे तो ये नन हो जाएगी, कंट्रोल और ये नन हो गई। अब हमारा हैंड बन रहा है। दोबारा आप देख लें, हम मेन मेन्यू में गए, ये मेन मेन्यू हो गए। उसके बाद हम LI में गए, LI में जाने के बाद हम A में चले गए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने अप्लाई कर दी। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमारे मेन्यू बन चुके हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें क्लिक भी हो रहा है। ओके हो गया। अब हम इस पर हॉवर देना चाहते हैं। हॉवर कैसे देंगे? मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ये जो हमने बनाई थी ये क्लास, इसको जाके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कॉलन दे के हॉवर लिखेंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड में चेंज करना चाहता हूँ, मैं ब्लैक करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड ब्लैक, कंट्रोल S, और ये देखें अभी मैं माउस लेके जाऊँगा, ये बैकग्राउंड ब्लैक हो रहा है। तो ये हमारे मेन्यू बन चुके हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में इनको मज़ीद डिस्कस करेंगे। अभी एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं जब माउस को ये देखें बटन पे लेके जाता हूँ तो फ़ौरन वो ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इफ़ेक्ट देंगे, थोड़ी एनिमेशन देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांजिशन, ओके। उसके बाद यहाँ पे 0 देंगे और यहाँ पे मैं सेकंड दूंगा कि कितने सेकंड में होनी चाहिए, 0.9s। उसके बाद कंट्रोल S करता हूँ। अब आपने गौर करना है कि पहले जब मैं लेके जाता था तो फ़ौरन वो हाईलाइट हो जाता था, ब्लैक जो कलर था बैकग्राउंड। अब थोड़ा ऐसा से एक एनिमेट होके हमें नज़र आएगा, होवर करेगा। ये देखें ऐसा ऐसा से होवर कर रहा है। एक और काम भी हम कर सकते हैं, हम होवर को जो बैकग्राउंड कलर है और इसको जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ये रहने देते हैं, कंट्रोल Z। और यहाँ पे मैं बॉर्डर दे देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ बॉर्डर। टॉप पे कितने 5 पिक्सल सॉलिड होना चाहिए और वाइट होना चाहिए, वाइट नहीं होना चाहिए। वाइट देखते हैं क्योंकि बैकग्राउंड हमारा वाइट आ रहा है। ये देखें बैकग्राउंड हमारा वाइट है, इस वजह से वो हमें सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। तो बैकग्राउंड हमारा ग्रीन कर देता हूँ। अब जो हमारा बॉर्डर है वो ग्रीन कलर में शो होगा। ये देखें आप ऊपर से देख सकते हैं, ऊपर से ग्रीन कलर में और आहिस्ता आहिस्ता से एनिमेट होके शो हो रहा है, देख सकते हैं आप। अगर मैं यहाँ से एनिमेशन यहाँ से ख़त्म कर दूँ फिर आपने देखना है, गौर करना है कि क्या फ़र्क पड़ा है। ये देखें अगर एनिमेशन लगाऊंगा तो फिर आपको इफ़ेक्ट कुछ और तरीके से नज़र आएगा। तो मैं यहाँ पे एनिमेशन लगा देता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, एनिमेशन में कर देता हूँ 3 सेकंड की, कंट्रोल S। अब रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये देखें आप, और मैं नीचे से भी बॉटम से भी बॉर्डर लगा देता हूँ। ये हो गया कॉपी, और यहाँ पे बॉटम को ख़त्म करके टॉप को ख़त्म करके बॉटम, कंट्रोल S। अब रिफ़्रेश करता हूँ। अब आपने गौर करना है, ये देखें अब वो नीचे की तरफ एनिमेट कर रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ऊपर वाला ख़त्म कर देता हूँ, बॉर्डर टॉप वाला ख़त्म कर देता हूँ, बल्कि बॉटम पे ही रहने देता हूँ। ये देखें बड़े अच्छे तरीके से ये हमारे बटन जो हैं वो बन चुके हैं। इंशाल्लाह इसी तरह हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे न्यू चीज़ें आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। और कोई चीज़ आप बॉर्डर और तरह से भी दे सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं कि बॉटम पे भी आना चाहिए, और इस तरह करें कि इसका साइज़ में 8 पिक्सल कर देता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ। अब आपने देखना है, ये देखें जिस तरह आपको बेहतर लगे आप उसी तरह ये डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये आप डिपेंड करता है। अब आप यहाँ से जिस तरह बनाना चाहें, बॉर्डर ऊपर लगाना चाहें, नीचे लगाना चाहें कि किस तरह आना चाहिए। मैं अगर
इसको लेफ़्ट साइड पे लगाना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट, यहाँ से मैं बॉटम को ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ लेफ़्ट, कंट्रोल एस करता हूँ। अब आपने देखना है लेफ़्ट और बॉटम पे आ गया, ये देखें। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अच्छे तरीके से इसे डिफ़ाइन करते हैं। तो ये थे हमारे आज के बटन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक पूरी वेबसाइट का लेआउट बनाएंगे, एक वेब पेज डिज़ाइन करेंगे HTML और CSS की मदद से। अगर आप इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।